निवाड़ी के गढ़कुंडार किला परिसर में दबंगई का मामला काफी चर्चा में है। इस घटना में किला परिसर में युवक के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तस्वीरों से साफ है कि युवक के साथ किस तरीके से मारपीट की गई है। सेंदरी थाना पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल घटना के सभी पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। आए दिन सोशल मीडिया पर मारपीट के वीडियो वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है शाहजहांपुर से, जहां पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बाइक से जा रहे युवक पर पहले से घात लगाई 2 महिलाएं हमला कर देती हैं। महिलाओं के पीछे पीछे कुछ युवक भी आते हैं और बाइक पर बैठे युवक को पीटने लगते हैं। युवक अपने आप को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन लोग लगातार युवक को पीटते रहते हैं। हालांकि आसपास के लोग युवक को बचाने की कोशिश भी करते हैं। बता दें कि मारपीट कॉलोनाइजर के कर्मचारी और रहवासियों में हुई। फिलहाल मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। छिंदवाड़ा में गुंडों को चोरी करना उस वक्त भारी पड़ गया जब मोहल्ले के लोगों ने हथियारबंद डकैत को ही पकड़ लिया। डकैत को पकड़ने के बाद लोगों ने बेदम उसकी पिटाई की और तब तक पिटाई की जब तक डकैत अधमरा नहीं हो गया। पूरा मामला जिले के छोटी बाजार में स्थित ज्वेलरी दुकान का है। दुकान संचालक सोहन ताम्रकार सुबह अपनी दुकान में बैठे थे, तभी एक व्यक्ति बाइक से आया और उन्हें बैग में सोना चांदी रखने की धमकी दी। दुकान संचालक ने मना किया तो उसने अपने पास रखी मशीन गन से हवाई फायर किया। इस दौरान दुकान संचालक के पेट में गोली लग गई। आरोपी ने दुकानदार को बचाने के लिए आ रहे लोगों पर भी फायरिंग की, जिसमें दुकानदार का भतीजा, पत्नी और अन्य लोग बाल बाल बचे। हालांकि आसपास के लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया। घटना के बाद हड़कंप मच गया। सभी तरफ नाकेबंदी कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। बेगमगंज के सुल्तानगंज से खबर, जहां थाने के महज 100 फीट दूर बस स्टैंड चौराहे पर बीजेपी नेता देशराज सिंह तोमर और उनके परिजनों ने एक दलित सहित 4 लोगों को बुरी तरह पीटा। उसी दौरान लाइसेंसी राइफल से पीड़ितों को जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर गोली भी चलाई। घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में सागर रेफर किया गया। वहीं क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया। बीजेपी नेता ने दलित को डंडों से बेरहमी से पीटा और अपनी लाइसेंसी राइफल से लोगों के ऊपर गोली भी चलाई। पास में खड़े पीड़ितों के चाचा ने राइफल की नाल को हाथ मारकर ऊपर कर दिया, नहीं तो कई बेगुनाह मौत की नींद सो गए होते। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को थाने ले गई, जहां पर पुलिस ने धारा 307 सहित विभिन्न धाराओं में बीजेपी नेता देशराज तोमर समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया। लेकिन उसके बाद बीजेपी नेता की अकड़ कम नहीं हुई और उन्होंने पीड़ितों के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करवाया। सतना की रीवा रोड स्थित छतरपुर फर्नीचर के गोदाम में देर रात आग भड़कने से अफरा तफरी मच गई। फर्नीचर गोदाम में लगी आग ने बहुत जल्द ही विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस, निगम और दमकल विभाग पहुंचा और आग बुझाने का काम शुरू किया गया, जिसे 5 दमकलों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि आग संदिग्ध परिस्थितियों में लगी। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। गोदाम में रखा लाखों का फर्नीचर जलकर राख हो गया। पुलिस और फायर सेफ्टी विभाग मामले की जांच में जुट गई है। बुरहानपुर में प्रमुख व्यावसायिक स्थल गुजराती मार्केट में कपड़ों के गोदाम में आग लग गई। रात करीब 12 बजे दुकान के आस पड़ोस के लोगों ने आग की लपटें देख पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। 2 फायर फाइटर और एक टैंक की मदद से आग पर करीब 45 मिनट में काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि आग लगने वाले कपड़ों के गोदाम की मालिक बीजेपी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष किरण रैखवार हैं। बताया जा रहा है कि आग से लाखों का कपड़ा जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर अपने अलग अंदाज की वजह से सुर्खियों में हैं। दरअसल ऊर्जा मंत्री सड़क का जायजा लेने के लिए ग्वालियर पहुंचे थे और इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनसे सड़क की खराब स्थिति और गंदगी की शिकायत की, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री खुद एक युवक के कीचड़ से सने पैर को साफ करने लगे। इस दौरान जब युवक ने उन्हें इसके लिए मना किया तो उन्होंने कहा कि आज मैं जो हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को सड़क की स्थिति में सुधार करने का आदेश भी दिया। सिंगरौली में कुत्ते के आतंक की भयानक तस्वीर सामने आई है, जहां एक आवारा कुत्ते ने बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे को इतनी बुरी तरह नोचा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे के शरीर पर कुत्ते के हमले के कई गंभीर निशान भी हैं। ज्यादातर बच्चे के पैर पर नोचने के निशान हैं। गनीमत रही कि हमले में बच्चा बच गया। फिलहाल बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बैतूल के बंजारी माता घाट में एक ट्रक सड़क हादसे का शिकार हो गया। बता दें कि ट्रक गुजरात से टाइल्स लेकर बैतूल जा रहा था। हादसे के बाद ड्राइवर केबिन में ही फंस गया। ड्राइवर को निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। जेसीबी की मदद से ट्रक को उठाया गया और ट्रक में फंसे ड्राइवर को जख्मी हालत में बाहर निकाला गया। ड्राइवर को बाहर निकालने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे के बाद सड़क पर ट्रैफिक जैम लग गया। पूरा मामला घोड़ा डोंगरी के रानी थाना इलाके का बताया जा रहा है। आपने मछली तो बहुत देखे होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में गरियाबंद की पैरी नदी में इन दिनों अलग किस्म की मछलियों के मिलने का मामला चर्चा में है। दुर्लभ किस्म की 4 आंखों वाली मछली यानी कि ब्लैक टाइगर फिश मिली है। इसके मिलने के बाद अब फिंगेश्वर के गरीबनाथ तालाब में भी यही मछलियां बड़ी संख्या में मिली हैं। इन मछलियों के मिलने से लोग हैरान हैं, क्योंकि आमतौर पर ये मछलियां दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती हैं। यही नहीं, खतरनाक दिखने वाली ये मछलियां मांसाहारी होती हैं। फिलहाल फिंगेश्वर के तालाब में इन मछलियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तालाब में मछलियों की संख्या सैकड़ों में है। लोग इस बात से हैरान हैं कि आखिर ये मछलियां आई कहां से। सीएम भूपेश बघेल ने रासुका को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। कहा, रासुका राष्ट्रीय कानून है, राज्य का नहीं। धर्मांतरण से जोड़ने की कोशिश कर रही बीजेपी। सीएम भूपेश बघेल ने दी खपराडीह में हाई स्कूल की सौगात। मुक्तिधाम के अपग्रेडेशन के लिए 20 लाख की घोषणा। कुम्हारी जलाशय को बजट में किया शामिल। चुनावी साल में बीजेपी करेगी जनजातीय सम्मेलन। 2 दिनों तक पार्टी के बड़े नेता करेंगे मंथन। धर्मांतरण और रासुका जैसे मुद्दों की गूंज भी जनजातीय सम्मेलन में सुनाई देगी। बिलासपुर में रासुका पर राजनीतिक बवाल। बीजेपी ने किया रासुका का विरोध को दबाना चाहती है सरकार। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के चुनाव नहीं लड़ने वाले बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दी प्रतिक्रिया। कोई चुनाव न लड़े तो पार्टी को नुकसान नहीं, विधायकों के परफॉर्मेंस पर तय होगा टिकट। केंद्रीय संसदीय समिति का छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर पहुंचे संसदीय दल के 6 सदस्य और 5 अधिकारी। छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से 2 मुद्दों पर चर्चा होगी। करंट की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत। सुअर मारने के लिए जंगल में बिछाया था बिजली तार। 5 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। रायपुर में अनियमित कर्मचारियों की मोर्चा बैठक। 81 विभाग के कर्मचारियों ने बैठक में लिया भाग। नियमितीकरण समेत 4 मांगों को लेकर सरकार के सामने रखा। मनेन्द्रगढ़ के भरतपुर में तेंदुए का आतंक। जनकपुर शहडोल मुख्य मार्ग पर दिखा 3 तेंदुआ। तेंदुए के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। जांजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्रों में धान उठाव की रफ्तार हुई धीमी। खरीदी प्रभारियों की बड़ी चिंता। धान जल्द उठाव करने की कर रहे हैं मांग। राजनांदगांव में ट्रेन चलाने को लेकर ज्ञापन। पैसेंजर ट्रेनें रद्द करने का कांग्रेस ने किया विरोध। यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। जगदलपुर में पूर्व मंत्री और बीजेपी के प्रदेश मंत्री केदार कश्यप ने धर्मांतरण को लेकर दिया बयान। धर्मांतरण से जल रहा है बस्तर, सरकार नहीं उठा रही कोई ठोस कदम।
कोरबा के सिटी कोतवाली थाने इलाके में महिला से ठगा 1.5 तोला सोना, पुलिस ने मामला किया दर्ज। कोरबा में ठेकेदारों और श्रमिकों के बीच विवाद, काम से निकालने की बात को लेकर हुआ था विवाद। एनटीपीसी पावर प्लांट की बताई जा रही घटना। कोरबा के घंटाघर में ओपन थिएटर मैदान में महापौर कप का आगाज। खेलों को बढ़ावा देने की मंशा से आयोजित की गई खेल प्रतियोगिता 80 टीमों ने लिया हिस्सा। कांकेर में पेड़ से टकराई कार में 3 सवारों की बाल बची जान। भानु प्रतापपुर रानाबाही के पास की घटना सामने आई। भिलाई में ट्रेलर ने सफारी कार को मारी जोरदार टक्कर, सफारी कार में के उड़े पर खच्चे, बाल बची कार में सवार लोगों की जान। पिंडरा में खेल के मैदान में दिखा टोर्नेडो, बच्चों ने बनाया वीडियो। मनवाही के सेमर दर्री मैदान में दिखा था नजारा। कवर्धा में भूरमदेव मंदिर के प्लेट भराई का काम शुरू, कलेक्टर ने लिया जायजा, सावधानी के साथ काम पूरा करने का आदेश। कवर्धा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बड़ा खेल, सड़क निर्माण का बोर्ड लगाकर नहीं हो रहा निर्माण, फर्जी तरीके से बिल और भुगतान की आशंका। कोंडा गांव में धर्मांतरण विवाद के बाद एकजुट हुए ग्रामीण, अमन शांति के साथ रहने के लिए शपथ, एसपी और कलेक्टर के सामने ली शपथ। गरियाबंद में मिली अनोखी मछली, 4 आंखों वाली मछली देख किसान दंग, मौके पर जुटी लोगों की भीड़। धार में सीएम का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, मनावर पीथमपुर में भी किया प्रचार, कांग्रेस पर साधा निशाना। चुनावी साल में शिवराज सरकार गिनाएगी अपनी उपलब्धियां, 1 फरवरी से सरकार निकालेगी विकास यात्राएं, सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश किए जारी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने डिफॉल्टर किसानों की संख्या बढ़ने के लिए सरकार को बताया जिम्मेदार, सत्ता में आते ही किसानों का कर्जा माफ करेगी कांग्रेस, ट्वीट कर दी जानकारी। कमलनाथ के ट्वीट पर पीसी शर्मा का बयान, कांग्रेस सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा हुआ था माफ, बीजेपी ने सत्ता में आते ही किसान कर्ज माफी योजना को किया बंद। उड़ीसा के राज्यपाल पहुंचे उज्जैन, मौन तीर्थ में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, महामहिम प्रोफेसर गणेश लाल जी ने किया महाकाल का दर्शन। दतिया में लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, आदिवासी समाज के लोगों ने ढोल बजाकर किया स्वागत, खुद भी ढोल बजाते दिखाई दिए गृह मंत्री। जमीन के फर्जीवाड़े मामले में एओडब्ल्यू ने दर्ज किया एफआईआर, 2006 से अब तक सरकारी जमीन पर बना दिए 200 से ज्यादा मकान, सरकारी जमीन पर प्लॉट काटने वाले और बेचने वाले पर एफआईआर दर्ज। खरगोन में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, हादसे में 3 की मौत, 20 यात्री घायल, इंदौर से बड़वाह जा रही थी बस। सिंगरौली में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकराई, चितरंगी थाना के बसनिया इलाके की घटना। खरगोन में कुएं में मां और 2 बेटों की मिली लाश, कुएं से निकाले गए 3 शव, घटना के बाद से पति फरार। सतना में ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, 1 की मौत, 4 घायल, घटना के बाद ट्रक चालक फरार। ग्वालियर में चोरी करते पकड़ी गई 3 महिला, मकान मालिक के बाहर जाने पर घर में घुसी महिलाएं, सीसीटीवी में कैद वारदात। भिंड में प्लॉट पर कब्जा करने को लेकर बवाल, अतिक्रमण हटाने पर दबंगों ने महिला के साथ की धक्का मुक्की, घटना में मां बेटा घायल। बालाघाट में पतंग लूटने के चक्कर में तालाब में गिरे बच्चे, 1 की मौत, होमगार्ड के जवानों ने दूसरे बच्चे का किया रेस्क्यू। शिवपुरी में बदमाशों ने महिला की सोने की चेन लूटी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, जांच में जुटी पुलिस। सीधी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, पुरानी रंजिश में चले लात घूंसे, मारपीट का वीडियो आया सामने। ग्वालियर में पूर्व पार्षद प्रतिनिधि का हुआ पड़ोसी से विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों ने अक्सर हम तेंदुए के हमले की खबरें सुनते हैं, लेकिन इस बार ग्रामीणों ने ही तेंदुए को घेर लिया। पूरी घटना मनेंद्रगढ़ जिले के जनकपुर क्षेत्र से सामने आई है, जहां तेंदुए के हमले से नाराज ग्रामीणों ने आदमखोर तेंदुए को घेर लिया और वन विभाग से इसे पकड़ने की मांग की। जनकपुर क्षेत्र स्थित ग्राम कुमारी में ग्रामीण करण रण दमन बैगा अपने घर के पीछे खेत में लगे अरहर की फसल को देखकर लौट रहा था, तभी तेंदुए ने उस पर अचानक हमला कर दिया। मौके पर ही ग्रामीण की मौत हो गई। इससे पहले तेंदुए के हमले से 11 दिसंबर को कुबारपुर रेंज के गिधौरा निवासी 65 वर्षीय महिला फुलझरिया बाई की मौत हो चुकी है।
बता दें कि आदमखोर तेंदुए ने 1 महीने में 3 ग्रामीणों को अपना शिकार बनाया है। राजनांदगांव के रहने वाले एक युवक ने फिलीपींस की रहने वाली युवती से हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। राजनांदगांव के रहने वाले भावेश गायकवाड़ कतर में मर्चेंट नेवी में बतौर कैप्टन काम करते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिलीपींस की रहने वाली जेझल से हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ और 5 साल साथ रहने के बाद दोनों शादी करने का फैसला कर लिए। इसके बाद राजनांदगांव में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की सारी रस्में निभाई गयी। बैंड बाजे के साथ बारात निकली और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। गुना जिले के बमोरी डिवीजन में पदस्थ एसडीओपी युवराज सिंह का वीडियो वायरल हुआ है। आमतौर पर पुलिस वालों की छवि एक कड़क और तनावपूर्ण कर्मचारी के रूप में होती है, लेकिन एसडीओपी युवराज सिंह ने सबसे हटकर अपनी छवि बनाई है। एसडीओपी युवराज सिंह के वायरल वीडियो में वो किशोर कुमार के नगमे गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। एसडीओपी युवराज सिंह ने बताया कि उन्हें गाने का शौक बचपन से ही है। खाली वक्त में वे पुराने गीत गुनगुना लेते हैं और इससे उन्हें जहां तनाव से मुक्ति भी मिलती है तो वहीं आत्मसंतुष्टि भी। इस वीडियो में एसडीओपी युवराज ने लीजेंड किशोर कुमार के गाने ओ हंसनी को गाकर नौकरी के तनाव को दूर किया। अक्सर विधायकों और सांसदों के अलग अंदाज के वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जशपुर से, जहां जशपुर विधायक विनय भगत का पारंपरिक नगाड़ा बजाते वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जुजगू गांव का है, जहां जनसंपर्क के दौरान विधायक पहुंचे थे और विधायक कमर में नगाड़ा बांधकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक के साथ कलाकार भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। विधायक विनय भगत ने खुद सोशल मीडिया पर अपने डांस का वीडियो शेयर किया है। नगर निगम दुर्ग के द्वारा आज भव्य फ्लावर शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रंग बिरंगे फूल फल आकर्षण का केंद्र रहे। पर्यावरण प्रेमियों ने इन्हें खास तौर पर पुष्प प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया। वहीं फूलों से सजाई गई आकर्षक कलाकृतियां भी इस शो का खास आकर्षण का केंद्र रहीं। इस आयोजन का लाभ उठाने के लिए सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा, जो देर शाम तक चलता रहा। नगर निगम के द्वारा आयोजन के चौथे वर्ष शासन की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए और इनसे लोगों को अवगत कराया गया। यहाँ पर फ्लावर शो के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसके लिए लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। धमतरी में मुस्लिम समाज ने नई मिसाल पेश की। समाज ने 35 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया। इस आयोजन में हालांकि सभी रस्म अदा किए गए, लेकिन फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं की गई। इस पहल को न सिर्फ दुल्हा दुल्हन बल्कि हर वर्ग पसंद कर रहा है। समाज के प्रमुखों ने बताया कि आगे भी इस तरह की कोशिश जारी रहेगी। बलरामपुर के तातापानी महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों, स्थानीय कलाकारों और बॉलीवुड के कलाकारों ने मंच साझा किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत जिले के स्कूली बच्चों के नृत्य प्रदर्शन से हुई। छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और तीज त्योहारों के साथ ही देशभक्ति गानों की थीम पर थिरकते हुए स्कूली बच्चों की प्रतिभा को देखकर उपस्थित दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साह बढ़ाया। पूरे दिन मेला स्थल क्षेत्रवासियों से खचाखच भरा रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दूसरे दिन आकर्षण का केंद्र बॉलीवुड सिंगर शान रहे। मंच पर आते ही शान ने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के उद्घोष के साथ दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ली। शान ने सभी को नए साल की बधाई देते हुए बॉलीवुड के लोकप्रिय गीत 4 कदम चल दो ना साथ मेरे के साथ अपनी सुरीली आवाज का जादू चलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। धमतरी के 1400 साल पुराने शिव मंदिर में इन दिनों महादेव का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। इसके लिए उज्जैन से शिव भक्त कलाकार सतीश सक्सेना को धमतरी बुलाया गया। सतीश विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं और विदेशों में भी वो अपने इसी तरह की कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्हें भारत सरकार सम्मानित भी कर चुकी है। सतीश रोजाना शिवलिंग का नए रूप में श्रृंगार करते हैं, जिसे देखने बड़ी संख्या में शिव भक्त आ रहे हैं।
कभी वो शिवलिंग को माता विंध्यवासिनी का स्वरूप दे देते हैं, तो कभी अर्धनारीश्वर, तो कभी भूतनाथ का। सतीश अपने इस कला को भगवान का आशीर्वाद भी मानते हैं। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर का 133वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस पर माता का आशीर्वाद लेने भक्तों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में लोग देवी दर्शन करने के लिए दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे। माता से बस्तर और प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। 133 साल पहले मां दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की गई थी। बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में दुनिया का 52वां शक्तिपीठ स्थित है। इस शक्तिपीठ के विषय में एक प्राचीन कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि सतयुग में जब राजा दक्ष ने यज्ञ कराया तो उन्होंने भगवान शंकर को इसमें आमंत्रित नहीं किया। इस पर भगवान शंकर क्रोधित हुए और तांडव नृत्य किया। क्योंकि सती राजा दक्ष की पुत्री थी तो उन्होंने अपने पति के इस अपमान से क्षुब्ध होकर अपने पिता के यज्ञ कुंड में खुद को आहुति दे दी। जब भगवान शंकर को इस बारे में पता चला तो वो सती का शव अपनी गोद में लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। भगवान शिव के इस क्रोधित रूप से प्रलय की आशंका को देखते हुए भगवान विष्णु ने चक्र चलाया और सती के शव को खंडित कर दिया। इस दौरान जिन जिन स्थलों पर सती के अवशेष गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। उनमें से दंतेवाड़ा एक है। कहा जाता है कि यहाँ सती के दांत गिरे थे। रायपुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया और इस दौरान जागरूकता रैली को निकालकर लोगों को जागृत किया। इस दौरान पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि सीट बेल्ट जरूर लगाएं। निगम के महापौर एजाज ढेबर, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। दरअसल बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान राजधानी की ट्रैफिक पुलिस जनता को यातायात नियमों का पाठ पढ़ा रही है।